हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा। हमारी डेली लाइफ में हम सभी मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं, और एंड्रॉइड, विंडोज, मैक, लाइनक्स, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने यूजर को डिवाइस के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई काम होते हैं, तो उन सभी के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में मौजूद एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है और उस कंप्यूटर पर होने वाले सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर कई तरह के पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। और ये सभी पार्ट्स आपस में खुद से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई यूज़र एक साथ कंप्यूटर के इन सभी पार्ट्स से कम्युनिकेट कर सकता है। और इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर में मौजूद सभी पार्ट्स एक साथ काम कर सके और यूज़र उन सभी पार्ट्स का यूज़ एक साथ कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मौजूद सभी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम की तरह काम करता है और कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम्स को रन करता है और उन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोसेसर, रैम और मेमोरी अलॉट करता है जिससे कि वो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम कर सके। आज के समय में हमें कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक, लाइनक्स, उबंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, और जिसमें से एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और अदर स्मार्ट गैजेट्स के लिए यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और विंडोज़, मैक, लाइनक्स और उबंटू ये सभी कंप्यूटर में यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर या फ़ोन बनाए जाते हैं तब उनमें सबसे पहले फर्मवेयर डाला जाता है जो कि डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही डिवाइस में डाला जाता है, और उसके बाद जब वो डिवाइस कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है तब उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस को डाला जाता है। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी डिवाइसेस बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी कंप्यूटर और फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, फर्मवेयर। और अगर आप लोगों को फर्मवेयर के बारे में नहीं पता है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फर्मवेयर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पर क्लिक कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कई तरह के होते हैं और ये बहुत पहले से मौजूद हैं जिन्हें समय के साथ साथ और भी बेहतर बनाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बनाया जाता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ केवल कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करने पर ही खत्म नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर की प्राइमरी और मेन मेमोरी को मैनेज करना, यानी कि कंप्यूटर की रैम और हार्ड डिस्क को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में रन किए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम की प्रोसेस में मेमोरी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी अलॉट करने का काम करते हैं, और उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद अगर प्रोग्राम को उस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर वो प्रोसेस खत्म हो गई है तो वो उस मेमोरी को डी एलोकेट करके मेमोरी को फ्री करते हैं ताकि वो मेमोरी किसी और प्रोग्राम को अलॉट की जा सके। इसके बाद आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कितनी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है वो चेक करता है और उस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को उतनी प्रोसेसिंग पावर अलॉट करने का काम करता है जिससे कि वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ठीक तरह से काम कर सके। और प्रोसेस की खत्म होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को अलॉट की गई प्रोसेसिंग पावर दोबारा वापस ले लेता है। इसके साथ ही किसी भी प्रोसेस और प्रोग्राम को ठीक तरह से रन करने के लिए किन किन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट है वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। और कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इस चीज़ को संभालता है उसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर यानी कि आईओ कंट्रोलर कहा जाता है। और इसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। किसी भी कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जिनमें कई तरह की फाइल्स होती हैं
और उन सभी फाइल्स को लोकेशन अलॉट करना और उन्हें इजीली नेविगेट करने का काम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो हमें हमारे सिस्टम को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जिससे कि कोई भी अननोन पर्सन हमारी परमिशन के बिना हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। और किस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा या फिर कौन सी प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, ये सब भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताता है। और इसके साथ ही सिस्टम में होने वाली कौन सी प्रोसेस में एरर है और कंप्यूटर की किसी भी प्रोसेस में मौजूद एरर को डिटेक्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। और कंप्यूटर में होने वाली इन सभी प्रोसेस को, जैसे कि कौन सा प्रोग्राम कितनी रैम कंज्यूम कर रहा है या उसे कितनी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है, ये सब हम कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।